चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग कल के बाद का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दिया गया था आप लोगों को पढ़ाना, हम लोगों को आज से संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ाना है। ठीक है, आज हम देखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, देखना हमको संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, दिखाई दे रहा ना? संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण, काइंड्स ऑफ नंबर। ठीक है, काइंड्स ऑफ नंबर, इसका मतलब होगा नंबर कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग पढ़ना है नंबर के प्रकार, काइंड्स ऑफ नंबर, संख्याओं के वर्गीकरण। तो संख्याओं के वर्गीकरण में पहला होगा हमारा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो पहला कौन संख्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या, संख्याएं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक, पहला नंबर था प्राकृतिक, मतलब एक से लेके अनंत तक, एक से लेके अनंत तक संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। संख्या मतलब वे संख्याएं जो एक से अनंत तक, अनंत तक होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब एक से लेके अनंत तक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती है। मतलब जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं, जैसा 1 2 3 ... अनंत, इनफाइनाइट, मतलब एक से लेके अनंत तक संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम लोग को आ जाएगा, दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं। तो वे संख्याएं जो शून्य से ले, मतलब प्राकृतिक संख्याएं, मतलब वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें शून्य भी शामिल हो, वे प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जिसमें शून्य भी शामिल हो, शून्य भी शामिल हो। मतलब जैसे कि जिसमें शून्य भी, वो ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसमें क्या हो? शून्य भी शामिल हो। जैसा कि दिया है कि 0 1 2 ... इनफाइनाइट, ये क्या हो जाए? हमारी पूर्ण संख्या होगी। ऐसी संख्याएं जिनमें प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं एक से लेकर अनंत तक होती हैं, यदि उस प्राकृतिक संख्या में यदि हम लोग 0 शामिल कर देते हैं, वे संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, इनकी भी संख्या होती है अनंत, मतलब 0 से लेकर अनंत तक होती है। अगला जो तीसरा नंबर हमारा है, तीसरी जो संख्याएं होती हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं, ठीक है, सम संख्याएं मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हों, जो 2 से कट जाएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए या पूर्ण रूप से विभाजित हो, मतलब वे सभी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 2 से कटने वाली संख्या हो जाएगी, जैसे कि 2, ये 2 से कट जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। 4 2 से कट जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। 6 2 से कट जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। 8 सम संख्या हो जाएगी। ऐसे ही करते करते बहुत सारी संख्या ये भी होंगी, अनंत तक होंगी। बस इतना ही ध्यान देना होगा कि जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए, विभाज्य जाए, जैसे 2 से भाग देने में पूरा वो कट जाए, वो क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। ठीक है,
तो अगला आता है चौथा नंबर पे आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक है। विषम संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्ण रूप से ना कटे, वे संख्याएं जो 2 से कटने वाली ना हो। मतलब वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो, विभाज्य ना हो, ठीक है। जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वो सब क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। ये 2 से जो है भाग जाती नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं कि अब मान लीजिए 1 हो गया, 1 2 से कटबे नहीं करेगा, 2 से नहीं कटने वाली संख्या होती है। इसके बाद 3 संख्या आएगी, नहीं कटेगी 2 से, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएंगी, 13 आ जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से ना कटें क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा ना अभी, यहाँ तक है ना अभी। अगला हो जाएगा 5 नंबर, ठीक है। कौन संख्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्याएं। कौन संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जो संख्याएं जो होती है पूर्णांक संख्या वे पूर्णांक संख्या कहलाती हैं जिनमें सभी संख्याएं आ जाती हैं। मतलब चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2, मतलब उसमें सभी संख्याएं सम्मिलित हो जाती हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। मतलब वे सभी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक हों, वे सभी संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हों, ठीक है। और 0 भी हो, मतलब ऐसी संख्या है जो धन वाला हो, प्लस वाला हो, या ऋण वाला हो, या मतलब माइनस वाला हो, वे सभी संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। जैसे मान लेंगे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा? -1, -2, माइनस इनफाइनाइट तक हो जाए, ठीक है। मतलब वे सभी संख्याएं शामिल होंगी जो प्लस हो, माइनस हो, और या तो 0 हो, सभी संख्या मिला के अभी दिख रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारा पूर्ण संख्या में जी, ठीक है। तो संख्याओं के वर्गीकरण हम लोग 4-5 पढ़ लिए, और भी आगे है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या इसमें दिया पहला है। पहला मतलब वे संख्याएं जो 1 से अनंत तक होती है, मतलब 1 से लेके अनंत तक होती हैं, क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी, अनंत हो जाएंगी। दूसरा नंबर होता है पूर्ण संख्याएं। वे प्राकृतिक संख्या है जिनमें शून्य भी शामिल हो, वह सभी प्राकृतिक संख्या जिसमें शून्य शामिल होता है क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारी संख्याएं होंगी, ठीक है। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से कट जाती हों, 2 से विभाज्य हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 32, ये सब होंगी सम संख्या। विषम संख्या क्या कहलाएंगी? वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो, जो 2 से ना कटने वाली हों। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है, ये सब संख्या क्या कहलाएंगी? हमारी विषम संख्या कहलाएंगी। और पूर्णांक संख्या जो होती है वे सभी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक होंगी। मतलब सभी संख्याएं पूर्णांक में क्या हो जाती हैं? सभी संख्या हो जाती हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले के लिए। हम लोग थोड़ा कौन से होंगे? छठा, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं छोड़कर, खुद को छोड़कर किसी से वो ना कटती हों, मतलब वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्या जो मतलब 1 को छोड़कर,
एक को छोड़कर स्वयं के अलावा किसी से ना कटे या किसी से विभाज्य ना हो, वे सभी संख्याएं जो एक को छोड़, मतलब एक को तो छोड़ ही देंगे, एक को तो लेना ही नहीं, अभाज्य संख्या में एक को होता नहीं, एक को छोड़ देंगे, मतलब वे सभी संख्याएं जो खुद से विभाज्य हों और बाकी किसी से ना विभाज्य हों और किसी से ना कटे, एक को छोड़कर जो स्वयं से भाज्य हो परंतु किसी अन्य से ना हो, किसी अन्य, दिखाई दे रहा है ना, अन्य से ना हो, ठीक है। मतलब वे सभी संख्याएं, मतलब जो होता है एक को छोड़ दिया जाए, तो जैसे कि जितनी भी संख्याएं दिया हो खुद से कटे लेकिन और किसी से ना कटे, ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले रहे हैं, एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लें कि 2 ऐसी संख्या है जो खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, एक को छोड़ो, एक को लेना ही नहीं है, फिर 3 खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, 5 किसी से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा, 7 खुद से कटेगा और 9 तो कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा, छोड़ेंगे, 11 ऐसा किसी से नहीं कटेगा, 13 किसी से नहीं कटेगा। इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं होंगी, मतलब जो खुद से कटे परंतु किसी अन्य से ना कटे, ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग चलते हैं, अगला है 7वें नंबर पर परिमेय संख्याएं। 7 नंबर वाला कौन सा जाएगा? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या मतलब वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, मतलब वे सभी संख्याएं अच्छा दिखाई दे रहा है साफ साफ, वे सभी संख्या जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है ना। मतलब वे सभी संख्याएं जिन्हें बटा में, मतलब p बटा q के रूप में लिखा जा सके, वे सभी क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे कि दिया एग्जाम्पल में, जैसे 1/2, 1/5, 7/5, 1/2, 5/7, बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार से जो मतलब जिन्हें बटा के रूप में, मतलब बटा में अपान में लिखा जा सके, उन्हें वे सब संख्या क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। अगला चलते हैं अपरिमेय संख्या। अगला क्या हो जाएगा? 8वां नंबर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। वे सभी जिन्हें p बटा q के रूप में लिखना संभव ना हो, मतलब वे सभी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखना संभव ना हो, ठीक है। वे सभी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लेंगे, जैसे करड़ी में 2, कामा करड़ी में 3, कामा करड़ी में 7 आदि, ठीक है। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, जिससे मतलब कड़ी से बाहर ना निकाला जा सके, जो कड़ी से बाहर ना निकले, वे सभी क्या कहलाएंगी? p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके, उन सबको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोल लेंगे, ठीक है। अगली तरफ चलते हैं हम लोग, सहअभाज्य संख्या। अगला हो जाएगा
सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, यदि प्राकृतिक संख्याओं का मतलब जैसे कि प्राकृतिक संख्या मतलब यदि दो प्राकृतिक संख्या, यदि दो प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या जिनका लिख सकते हैं, जिनका मासा एक हो, जिनका मासा क्या निकल जाए, एक हो, मतलब उनका जो गुणनखंड और कुछ ना हो, वो क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या। मतलब जिनका यदि दो प्राकृतिक संख्या हो और उनका मासा निकाला जाए और उनका मासा एक के अलावा और कुछ ना आए, वो सब क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे अगर मैं ले लूँ एग्जाम्पल के रूप में, जैसे 2, 3, यदि इनका मासा निकाला जाएगा तो एक आ जाएगा। इसी प्रकार 3, 4 हो जाएगा, या 4, 5 ले ले रहा हूँ, 4, 5 हो जाएगा। इनका यदि मासा निकाला जाए तो एक ही आएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा 5, मान लो 9 ले रहे हैं, इनका मासा क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। वे सभी संख्याएं जिनका मासा सिर्फ एक आया और कोई मासा ना निकले, वे सब क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अगले चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, तो अब मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक पढ़िए। यहाँ पे लिखा था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आ जा रहा है नंबर सिस्टम के अगले चरण में चल रहे हैं। तो मतलब दिया है घातांक का नियम। ठीक है, घातों का नियम या घातांक का नियम, घातांकों के नियम, मतलब घात के नियम किस प्रकार का आता है। ठीक है, यदि मान लेंगे घात, तो एक बार ध्यान देना आप लोग, जैसे घातांक का नियम में आएगा, यदि a का पावर m गुणे a का पावर n, देखना होगा ध्यान से, यदि घात का पावर, यदि मान लेंगे कि आधार समान है तो हम लोग घात को जोड़ देते हैं। आधार जैसे मतलब यहाँ a है, यहाँ पे है, तो हम इनको घातों को ऐड कर देंगे, तो a का पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n, ये सूत्र है। ठीक है, यदि आधार समान होगा, किसी भी अंक का, किसी भी अक्षर का यदि घात समान है, आधार समान है, तो घात को प्लस कर देंगे। यदि गुणा होगा तो, पहला कुछ सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र हो जाएगा, यदि मान लेंगे a का पावर m भागे a का पावर n, यदि मान लेंगे कि आधार समान होगा और डिवाइड में हो, भाग में हो, तो उसके पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो a का पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। ठीक, अगला आ जाएगा, तीसरा सूत्र आ जाएगा, यदि a का पावर माइनस m होगा। ठीक है, यदि किसी की घात माइनस होता है, उसको बटे में लाने से वो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, जैसे 1/a का पावर m हो जाएगा इसका। अगला सूत्र हो जाएगा, चौथा नंबर सूत्र हो जाएगा, यदि किसी का जो आधार एक ही हो, पावर अलग अलग हो, जैसे m का पावर a का पावर m, कोष्टक लगा देंगे, लिखा पावर n, कोष्टक बंद कर देंगे। इसका यदि मान लो आधार एक ही है, पावर 2 है, तो पावर का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, a का पावर क्या हो जाएगा, m गुणे n हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, पांचवें सूत्र पे चलते हैं। पांचवा सूत्र क्या होता है, यदि मान लेंगे कि a/b का होल पावर माइनस m है, यदि पावर माइनस में होगा तो हम लोग ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर ले देंगे, हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, तो b/a का पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, m हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अगर छठा क्वेश्चन हो, सूत्र होगा a का पावर a/b का होल पावर m है, इसका मतलब जो घात m है इन दोनों पर होगा। ठीक है, a का पावर m/b का पावर m के रूप में से
लिख सकते हैं। दिखाई दे रहा है? तो चलते हैं आगे आगे। एक सूत्र ये हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को नियम लिखा है, बोर्ड मास का नियम लगाना, लिखना देखना पड़ेगा। क्या आता है? बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास का नियम, ठीक है। बोर्ड मास का नियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही जरूरी होता है। बोर्ड मास के नियम के आधार पर ही कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा सही होता है। जैसे कि अगर हम देखें कि संकेत, ठीक है, मान लो संकेत, संकेत आ जाएगा, नाम आ जाएगा और नाम, ठीक है, और हो जाएगा संकेत। संकेत तो जाने जाएंगे। तो जैसे कि मान लो लिखा है पहला बोर्ड मास के नियम पे, पहला क्या दिया संकेत? भी, ठीक है, भी है। फिर आ जाएगा बी, भी के लिए क्या जाता है? मतलब रेखा कोष्ठक होता है। बोर्ड मास के लिए क्या होता है? रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, ठीक है। पहला मान लो रेखा कोष्ठक आ जाता है, ठीक है। संकेत भी दे दे रहे हैं, दिखाई दे रहा ना? दिखाई दे रहा संकेत। तो रेखा कोष्ठक का संकेत क्या होता है? इस तरह संकेत होता है रेखा कोष्ठक का, ठीक है। अगला आ जाएगा बी, यही है बोर्ड में संकेत, बी हो जाएगा। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट को, ब्रैकेट, ठीक है, कोष्ठक क्या हो जाएगा? ब्रैकेट, ब्रैकेट, चलो लिख दे रहा हूँ, ब्रैकेट, ब्रैकेट कोष्ठक, ब्रैकेट कोष्ठक, ठीक है। या ए बी आर ए, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, बी आर ब्रैकेट, बी आर ए सी के ई टी, ब्रैकेट कोष्ठक हो जाएगा, ठीक है। इसका जब ब्रैकेट कोष्ठक होता है मतलब इस तरह से होता है, इस तरह से भी होता है और इस तरह से भी होता है, ठीक है। तीन टाइप से होता है। ऑफ, ऑफ मतलब क्या आ जाएगा? ऑफ मतलब गुणा होता है, ऑफ मतलब ऑफ, इसको लिखते हैं का, यानी क्या होता है? का, इसका मतलब क्या होता है? गुणा, इसका चिन्ह क्या है? गुणा, ठीक है। डी होगा, डी है, डी, फिर एम ए एस, ठीक है। तो डी मतलब क्या होता है? डिवाइड, डिवाइड मतलब क्या होता है? भाग, डिवाइड मतलब क्या आ जाएगा? भाग, भाग का प्रतीक होता है, संकेत होता है भाग, इस तरह होता है। यम का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और गुणा, गुणा का चिन्ह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक। और होता है एडिशन मतलब योग, ऐड मतलब योग मतलब जोड़, योग होगा इसका, योग का चिन्ह होता है इस तरह होता है। और सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना होगा, सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होगा? घटाना होगा, इसका मतलब इस तरह चिन्ह होता है, ठीक है। आपको बोर्ड मास का नियम याद रखना होगा। सबसे पहले ध्यान देना होगा हम लोग को क्या करना है। सबसे पहले क्रम वाइज ही करेंगे, सवाल कैलकुलेशन करेंगे। पहले रेखा कोष्ठक दिखेगा तो उसका हिसाब करेंगे, और बोर्ड ब्रैकेट दिखेगा तो इसका हिसाब करेंगे, फिर एक ऑफ मतलब गुणा होगा, इसके बाद ये इसका नंबर लगाएंगे, फिर भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर योग करेंगे, सब्ट्रैक्ट सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। ये सब सारे नियम हैं, ठीक है। अब चलते हैं कि हम लोगों को देखते हैं गणित में व्यंजन को किस प्रकार से सरल किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखें कोष्ठक देख लेते हैं और संकेत देख ले रहे हैं। कोष्ठक कौन कौन होता है? कोष्ठक तथा संकेत, कोष्ठक, कोष्ठक और उनके संकेत, कोष्ठक और उनके संकेत, ठीक है। कोष्ठक में हमें मिलता है 4 कोष्ठक। कोष्ठक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। मान लेंगे कि पहला जो कोष्ठक होगा, पहला कोष्ठक जो होता है रेखा कोष्ठक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेखा, दिखाई दे रहा है ना? रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, ठीक है। इसका जो संकेत होता है इस तरह होता है संकेत, ठीक है।
कोष्ठक उनके संकेत, ये रेखा कोष्ठक का संकेत इस तरह होता है। दूसरा नंबर पे आएगा छोटा कोष्ठक आता है। क्या आता है? छोटा कोष्ठक, कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, इसका क्या आता है? प्रतीक इस तरह संकेत होता है। इसके बाद आता है मझला कोष्ठक। क्या आता है? मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक, इसका प्रतीक होता है इस तरह से। फिर क्या आता है चौथे नंबर पे? बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, ठीक है, इसका चिन्ह होता है, इसका संकेत होता है इस तरह से, ठीक है, इस प्रकार का संकेत मिलता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के तरफ बढ़ेंगे। कुछ जो महत्वपूर्ण सूत्र आप लोग याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला की तरफ जाएंगे। जैसा कि हमें पहले नंबर पे सूत्र होगा, पहला सूत्र हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। पहला सूत्र क्या होता है इसका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। दूसरा सूत्र हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तीसरा हो जाएगा, तीसरा सूत्र हो जाएगा इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस बी, एक कोष्ठक में, अगले में क्या हो जाएगा? a माइनस बी, एक कोष्ठक में हो जाएगा, ठीक है। अगला जो सूत्र होगा, चौथा नंबर का सूत्र लिखा जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, चला था 2ca, ठीक है। और अगले सूत्र क्या हो जाएगा हमारा? इतना सूत्र अभी दिखाई दे रहा है नीचे, ये दिख रहा है बोला, ठीक है। तो अगले सूत्र की तरफ चलेंगे, हुआ था, ठीक।